पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नंबर 14 देखते हैं अपन। हीरे का चमकना या हीरे का झिलमिलाना। रात्रि में भी हीरा जो है झिलमिलाता रहता है, चमकता रहता है। उसका कारण क्या है अपन ये देखते हैं। यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है, क्योंकि देखो आपके हीरे का अपवर्तनांक जो है बहुत ज्यादा होता है, जिससे इसका क्रांतिक कोण का मान जो है बहुत कम होता है। ठीक है, इसके क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो 24 इसका जो है 4 1 होता है क्रांतिक कोण का जो मान होता है। आपके हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान जो होता है 24.41 के लगभग होता है इसका क्रांतिक कोण का मान, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, सघन बहुत होता है, तो इसका क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि हीरे को एक विशेष प्रकार से काटा जाता है, इसकी कटिंग पर भी निर्भर करता है। तो क्या होता है कि जब हीरे को एक विशेष प्रकार से तराशा जाता है या कटिंग की जाती है, तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण इसके भीतर प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण इसके क्या होता है भीतर प्रवेश करती है और इसके पृष्ठों पर क्या होती है, आपतित होती है। जैसे ये प्रकाश किरण क्या हुई, इसके भीतर प्रवेश करी, तो क्या होता है कि इसकी इस प्रकार से डिजाइन की जाती है। जैसे ये प्रकाश किरण अगर अगर एक विशेष कोण से इसके भीतर प्रवेश करती है, एक विशेष कोण से अगर इसके भीतर प्रवेश करती है, तो देखो यहां क्या रहेगा, हीरा तो आपको पता है कांच का बना होता है, जिसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है। 2.42 अपवर्तनांक वाले कांच का बना होता है। तो जैसे ही प्रकाश किरण क्या होगा, इस पृष्ठ पर आपतित होगी, तो इसकी कटिंग विशेष एंगल से होने के कारण क्या होता है कि जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तो ये इससे क्या होगा, पूर्ण रूप से परावर्तित होकर इस पृष्ठ पर गिरेगा। ठीक है, यहां पर क्या है, अपन देखो अभिलंब खींच कर देख सकते हैं। ये अपन ने अभिलंब खींचा, तो देखो ये आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाया गया ये आपतन कोण है, और आपतन कोण का मान जैसे ही क्या होगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तो पूर्ण रूप से परावर्तित होगा और दूसरे पृष्ठ पर गिरेगा। फिर यहां भी देखो इसका आपतन कोण का मान जैसे ही क्या होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, फिर ये इससे टकराएगा, यहां से भी क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगा। फिर यहां भी इस पर टकराएगा, आपतन कोण का मान जैसे क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, फिर दूसरे पृष्ठ पर जाएगा, उससे टकराएगा। और इसकी सारे पृष्ठों की कटिंग इस प्रकार से की जाती है कि इसका बार बार पृष्ठों के द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। प्रकाश को क्या होता है, हीरे से बाहर निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है, और ये बार बार क्या होता रहता है, इसके अंदर ही प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है और अंदर ही घूमता रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई एक प्रकाश स्रोत, इसके भीतर क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। इसीलिए जो है हीरा जो है झिलमिलाता रहता है, रात्रि में भी झिलमिलाता रहता है, चमकता रहता है। यही हीरे की चमक का कारण है। यही क्या होता है, हीरे की चमक का कारण होता है। तो अपन यहां पर लिखते हैं, हीरे को हीरे को विशेष प्रकार से विशेष प्रकार से विशेष प्रकार से तराशा जाता है, तराशा जाता है। तराशने का अर्थ है कटिंग करना, विशेष प्रकार से इसको काटा जाता है। हीरे को विशेष प्रकार से तराशा जाता है और हीरे का अपवर्तनांक हीरे का अपवर्तनांक 2.42 अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे अपवर्तनांक अधिक है तो क्या होता है, क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाता है आपके, क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाता है आपके, बहुत कम, अधिक होता है, जिससे क्रांतिक कोण 24.41, क्रांतिक कोण 24.41
अधिक होता है, जिससे क्रांतिक कोण 24.41 होता है। और प्रकाश किरण विशेष विशेष दिशा से या विशेष कोण से और प्रकाश किरण विशेष दिशा से जब प्रवेश करती है तो पृष्ठों से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है। तो पृष्ठों से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है। क्योंकि इसकी कटिंग ही इसी प्रकार से की जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है और प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और विशेष तारसाई के कारण या विशेष प्रकार की कटिंग के कारण, इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा रात्रि में भी झिल मिलाता है। ये क्या चमकता है या चमकता है। आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसका।